नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष गृह शोभा जो कक्षा 7 की हमारी पुस्तक है, पाठ 12 धुलाई कला के अभ्यास प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हैं। और ये वीडियो इस पुस्तक का यानी गृह शोभा का अंतिम वीडियो है, यानी 12वां पाठ हमारा पूरा हो जाएगा। इससे हमारी पूरी पुस्तक पूरी हो जाएगी और लगभग 11 पाठों के वीडियो मैंने इसमें डाल चुकी हूँ। ये 12वां हो जाएगा, यानी मेरी किताब पूरी हो गई है। यदि आपको इसकी जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। तो चलिए पहले अभ्यास प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र भिन्न भिन्न धागों द्वारा, यानी धागों के द्वारा निर्मित होते हैं, तंतुओं द्वारा भी लिख सकते हैं। ऊनी वस्त्रों को धोने से पूर्व कागज पर उनकी डैश उतारते हैं, यानी नाप को उतारा जाता है। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, ऊनी वस्त्र कितने प्रकार के हैं? तो ऊनी वस्त्र 2 प्रकार के होते हैं, हाथ से बुने हुए और मशीन से बुने हुए। नील किन वस्त्रों में देते हैं? अगला प्रश्न है ये हमारा, सूती सफ़ेद वस्त्रों को नील दी जाती है। ठीक है। अगला है रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए क्या करना चाहिए? जब हम रेशमी वस्त्रों को धो लेते हैं तो हमें क्या करना है, रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए बाद में अंदाज से पानी लेकर के थोड़ा सा सिरका डाल करके वस्त्र को डुबो देना है और डुबो के उसको तुरंत निकाल भी लेना है। फिर इसको सुखाइए तो वो चमक जाएगा। वस्त्रों में इस्त्री करने से क्या लाभ है? इस्त्री यानी प्रेस करने से। तो वस्त्रों में इस्त्री करने के बहुत सारे लाभ हैं। वस्त्रों में जो होता है सिलवटें दूर होती हैं, वस्त्र आकर्षक और सुंदर लगते हैं। कितना भी पुराना हमारा कपड़ा होगा, अगर हम उसमें प्रेस कर देंगे, इस्त्री कर देंगे तो वो सुंदर लगने लगता है। वस्त्रों में चमक आ जाती है, कपड़ों में क्रीज या मोड़ बनी रहती है। पता लगा रहता है कि ये चीज़ है। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। ऊनी वस्त्र धोते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जब हम ऊनी वस्त्रों को धोते हैं तो हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी? धोने से पूर्व धूल को अच्छी तरह झाड़ दें। कोई भी वस्त्र है उसको हम अच्छे से फटकार दें, पहले उसमें से धूल निकाल दें। फिर यदि गर्म कपड़े फटे हों, यदि उसमें से कोई टूल फटा है या किसी का धागा निकला है तो उसको रफू कर लें, यानी उसको सिलाई कर लें। नेक्स्ट है रंग छोड़ने वाले गर्म कपड़े अलग धोएं। अगर किसी स्वेटर या किसी कमीज़ का, कपड़े का, सूट का रंग निकल रहा तो उस कपड़े को दूसरे कपड़ों के साथ मत डालें, उसको अलग धोएं। ब्रश से रगड़ कर ना धोएं। गर्म कपड़ों को कभी भी ब्रश से नहीं रगड़ा जाता है, हाथ से हल्के हाथ से धोएं। और वस्त्रों को उल्टा करके सुखाएं। कोई भी वस्त्र हो हमेशा उल्टा करके ही सुखाना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को कभी भी ऐंठ या मरोड़ कर ना निचोड़ें, कि जैसे हम सूती कपड़ों को निचोड़ते हैं वैसे इनको नहीं निचोड़ा जाता है। इनको हल्के हाथ से दबा के बाहर निकाल लीजिए। फिर हल्के गुनगुने पानी में भी धो सकते हैं। और दूसरा है इसमें एक और है, ईजिस में धोएं। जो लिक्विड डाल करके आप उसमें धो तो और अच्छे वस्त्र धुलते हैं, उसमें सिकुड़न नहीं आती है और अच्छा भी लगता है। अगला है वस्त्रों की सुरक्षा वस्त्रों की सुरक्षा एवं उचित रख रखाव के लिए आप क्या क्या करेंगे? देखिए, वस्त्र हमारे रक्षक होते हैं, वस्त्रों से हमारा शरीर ढका रहता है, तो हमें इसकी सुरक्षा करने के लिए बहुत सारे उपाय करने चाहिए। वस्त्र हमारे रक्षक होते हैं, ये सर्दी, गर्मी और बरसात से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम निम्नलिखित उपाय करेंगे। ठीक है। पहला, वस्त्र रखने की अलमारी। जो हम जहाँ वस्त्र रखना है उसको साफ करके, बक्से को साफ करके सीला नियुक्त होना चाहिए। वस्त्र रखने से पूर्व उस पर अखबार या कोई अच्छा सा चादर वगैरह भी बिछा सकते हैं, बिछा करके रखना चाहिए। अलमारी में नीम या सूखी पत्ती या नैपकिन की गोलियां डालकर भी रखना चाहिए, इससे वस्त्रों में कीड़े नहीं लगते हैं। समय समय